हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों का टैरो रीडिंग कोर्स में इतना इंटरेस्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझ पर यकीन करने के लिए। जी हाँ, जिन लोगों ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, आप भी टैरो रीडिंग कोर्स ज्वाइन करिए। नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप करिए एंड आई विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स। सर्टिफाइड टैरो कोर्स है। आप आराम से एक अच्छा सा अपने लिए करियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए, अपने जीवन में ग्रो करिए। जिन भी लोगों को ये समझ नहीं आता कि उनका क्या पर्पस है, क्या सोल पर्पस है, क्या कार्य है, सॉरी हाँ, आपको शायद आवाज़ आई होगी बहुत तेज़ बाइक की। तो जिन भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने करियर को लेकर, आप बहुत अच्छा एक अर्निंग सोर्स बना सकते हैं अपना। सो आइए और ज़रूर से रीडिंग कोर्स को ज्वाइन करिए, टैरो रीडिंग कोर्स को। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड आप लोग ग्रो कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर भी मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही साथ अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ कोई, तो ज़रूर से करिए। और यहाँ पर आपको करना होगा एक व्हाट्सअप मुझे, और मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। तो आइए और अपनी जर्नी पर, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर क्लैरिटी लीजिए। चाहे वो ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन हो, कार्मिक रिलीज की रीडिंग हो, या फिर आपकी कैरियर या मनी या मैरिज रिलेटेड रीडिंग हो। आई डू ऑल टाइप ऑफ रीडिंग्स। साथ ही साथ सभी प्रकार की हीलिंग्स भी आप अब ले सकते हैं मुझसे। सो आइए, ज्वाइन करिए और अपने आप को हील करिए, और चलिए मेरे साथ एक हीलिंग जर्नी पर। और चलिए अभी आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो अपने किसी किए हुए कारनामे को बहुत ज़्यादा, मतलब यूनिवर्स उसको याद दिला रहे हैं, यूनिवर्स उनको आईना दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है ना कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो आप ही के किए गए किसी एक्शन का नतीजा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैं ये बात आपको कह रही हूँ, तो ये बात कार्मिक्स पर भी लागू होती है। तो और एक बहुत ज़्यादा बात आपने सुनी होगी कि जो कुछ भी कार्मिक आपके लिए मैनिफेस्ट करता है, एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि वो सारी चीज़ें उन्हीं को बैकफायर कर जाती हैं या मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपके साथ लगातार गलत करता चला जा रहा है और फिर वो ये सोच रहा है कि वो कहीं ना कहीं बच जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ ना एक उनका सपना है, एक उनका, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एक उनका क्या कहते हैं, इल्यूज़न है। ठीक है, ये ना पापों का घड़ा भरने का प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई अगर आपको लगातार तंग कर रहा है और करता ही चला जा रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि जैसे आपके साथ कोई जस्टिस ही नहीं हो रहा है, न्याय ही नहीं हो रहा है, तो ये एक यूनिवर्स का तरीका होता है कि उसके कर्मा फुल करवाएं ताकि उनको भुगतने की बारी आए। ठीक है, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही किए हुए किसी हिडन कारनामे को याद कर रहा है, या फिर हिडन या फिर खुल के, आपके सामने तो खुल के किया होगा, हिडन तो दुनिया से होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स ऐसे किसी व्यक्ति को आईना दिखा रहे हैं जो हम आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़, रीडिंग रेजोनेट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक करिए। एंड अगर आप जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो सेम वे में सफ़र कर रहे हैं अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ उनसे भी शेयर करिए ताकि उनको कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ गाइडेंस मिले। ये भी एक प्रकार का आपका सोल पर्पस ही होता है। ठीक है, कि आप किसी को अवेयरनेस में लेके आ रहे हैं कि भाई देखो तुम किस चीज़ में फंसे हुए हो, थोड़ा अपनी आंखें खोलो और इससे निकलने का प्रयास करो। तो शायद आप कोई जरिया बन जाएं किसी के लिए वो राइट गाइडेंस मिलने के लिए। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए, जो कोई भी इंसान आपको लेकर अपने किए हुए जो हिडन या एक बिल्कुल खुल के किए हुए कुछ भी गलत कार्य को याद कर रहा है और पछता रहा है, ये इंसान जो है ना, फिलहाल अगर मैं कहूँ तो ये आपकी इस एबिलिटी से सरप्राइज्ड है
कि आपने अपने आप को हील कैसे कर लिया, आपने अपने आप को, अपनी लाइफ को फिक्स कैसे कर लिया, ठीक है। बिकॉज यू हैव एन इमेंस एबिलिटी टू हील एंड फिक्स, ठीक है। आपने अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में सब कुछ खुद ही बनाया है विदाउट एनी सपोर्ट, है ना। चाहे वो आपका उठना हो, चाहे वो आपका संभलना हो, चाहे वो आपकी हीलिंग हो, चाहे वो आपकी अवेकनिंग हो, सब कुछ आपने सिंगल हैंडेडली जो है आपने हैंडल किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है इस बात से कि ऐसा कैसे हो गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप उठ सकते हैं या आप चल सकते हैं। मतलब मैं अगर कहूँ तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, कैसे व्यक्ति की पीठ में छुरा घोंपना, छुरा नहीं छुरे घोंपना, ठीक है। तलवार नहीं तलवारें, एक धोखा नहीं, बार बार धोखा, रिपीटेडली धोखा, एक ऐसी स्टेज पर आपको पहुंचा देना जहां पर आपको अपनी लाइफ एंड ही लग गई, बस खत्म, सब फिनिश। और वो जो पॉइंट होता है वहाँ से आप फिर उठते हैं, ठीक है। कुछ भी कभी भी यूनिवर्स में बिना पर्पस के नहीं हो रहा है। अगर आप कहीं पर धोखा भी खा रहे हैं तो वो भी आपको आपकी अवेयरनेस में लाने के लिए, आपको सही पहचान, आपको आपके आई ओपनर्स देने के लिए। कोई व्यक्ति आपको धोखा कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कोई व्यक्ति कॉन्स्टेंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन ला ला के आपके सामने खड़ी कर रहा है। क्यों? आप कहेंगे इसमें क्या पॉजिटिव है? इसमें पॉजिटिव ये है कि डिवाइन या यूनिवर्स को पता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है और वो क्या आपके साथ रहने के काबिल है या नहीं है। साथ ही साथ आपको ये पर्पस अपना पता हो या ना हो धरती पर होने का, लेकिन यूनिवर्स को ये अच्छे से पता है कि इस धरती पर होने का आपका एक पर्पस है, और वो क्या पर्पस है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को पता है। वहाँ पर आपको उस पर्पस तक पहुँचाने के लिए, उस राइट डायरेक्शन में आपको गाइड करने के लिए ये चीज़ें आपके साथ की जाती हैं, ताकि आपको आई ओपनर मिले कि आप जहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर अपना प्रेम, अपना डेडिकेशन, अपना सब कुछ दे रहे हैं, वो जगह आपके लिए सही नहीं है, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो जिस व्यक्ति पर आपने आंख मूंद कर यकीन किया, जिस व्यक्ति को आपने अपना सर्वस्व जो है बताया, ठीक है, सब कुछ आपने इस व्यक्ति के साथ शेयर किया होगा, सब कुछ शेयर किया होगा, और इस व्यक्ति ने आपके बोले हुए एक एक लाइन का, एक एक शब्द का, कैसे कहते हैं ना, अपने लिए कैसे यूज़ किया होगा, ये आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो हर कुछ, सब कुछ अपने फ़ायदे में यूज़ कर गया, अपने लिए यूज़ कर गया, ठीक है। अब इस व्यक्ति की लाइफ पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, ठीक है, क्योंकि ये किसी ऐसे कार्मिक सिचुएशन में है जहाँ पर कोई इनको पूरी तरह यूज़ कर रहा है, निचोड़ रहा है इनको। मतलब चाहे इनके फाइनेंसेस हों, चाहे इनकी ऊर्जा हो, चाहे इनको टेंशन, परेशानी, दुख देना हो, या इनको इनके साथ बदतमीजी करना हो, ये सब कुछ कोई इनके साथ कर रहा है। जैसे पास्ट में ये आपके साथ बदतमीजी करते थे, बहुत बदतमीज इंसान, ठीक है, जिसमें कतई तमीज़ नहीं, जिसने जो दूसरों को हर्ट करके, चोट पहुंचा के स्वयं को श्रेष्ठ समझे, ऐसा इंसान। अब इनको इन्हीं का आईना यूनिवर्स दिखा रहे हैं। इनके साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी आई है, इन्होंने ही लाया था, बड़ा वेलकम करते हुए आपके आगे लाके खड़ा किया था कि भाई आप देखो, आप, मैं इनको ज़्यादा मानता हूँ, इनको ज़्यादा मेरा इम्पोर्टेंस है मेरी नज़रों में, और तुम इनके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, जीरो हो। आपको ऐसा इस व्यक्ति ने एक टाइम पर इसी थर्ड पार्टी के लिए दिखाया था, और इसी थर्ड पार्टी के सामने आपको बहुत इन्फीरियर फील करवाया था, बहुत नीचा गिराया था। आज यही थर्ड पार्टी जो है इनके गले का कांटा बनी हुई है, मतलब इनके गले में फंसी हुई है, और ना इनसे निगलते बन रहा है, ना इनसे उगलते बन रहा है।
ये पर्सन है ना बहुत ढीठ रहा होगा अपने टाइम पर, आपने बहुत कोशिश की होगी सुधारने की, ठीक है, आपने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ ना एक पूरा इम्बैलेंस इस व्यक्ति की लाइफ में, और ये इम्बैलेंस इसने खुद ही बनाया अपनी लाइफ में, किसी और ने नहीं बनाया। ये इम्बैलेंस इसने खुद ही अपनी लाइफ में लेकर आया है। एक तो होता है ना कि आप किसी और की करनी भुगत रहे हो, जो आपने भुगता ना वो तो आपने किसी और की, इस व्यक्ति की करनी भुगती ना, लेकिन ये व्यक्ति तो अपनी ही करनी भुगत रहा है। तो इसके साथ क्या आपको कोई सिंपैथाइज करना चाहिए? आपको लगता है ऐसा कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको ऐसे व्यक्ति के साथ सिंपैथाइज़ करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति कोई विक्टिम नहीं है, कोई शिकार नहीं है, ठीक है? जैसे ही अगर ये जो चाहता है आपसे सपोर्ट, आपकी ऊर्जा चाहता है, ठीक है? जैसे ही अगर आपने इसके प्रति थोड़ा नरमी का रुख किया ना, मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ, ये व्यक्ति फिर से आपकी ज़िंदगी में रॉन्ग चीज़ें करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति अभी सबक लेकर नहीं आ रहा है। ये तो कष्टों से, दुखों से घबरा के आ रहा है। कर्म जब रिटर्न होने स्टार्ट हुए तो उससे घबरा कर ये आपके साथ जुड़ना चाह रहा है। ये कोई सबक लेकर, अपना लेसन सीख कर या अपने अंदर अवेकनिंग लेकर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है? तो जब जैसे ही ये वापस से अच्छी पोजीशन में, अगर आप इसको सपोर्ट करें, हेल्प करें, और ये अगर अच्छी स्थिति में अपने आप को ले आया, ठीक है, आप इसको लेकर आए अगर अच्छी स्थिति में, ये आप ही के ऊपर हावी होने का फिर से प्रयास करेगा, और ये 1000% श्योर बात है, ठीक है? तो क्या ऐसे व्यक्ति को कोई भी मौका देना बनता है? मैं तो कहूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिएगा आपका विवेक आपको किस तरह से, आपकी बुद्धि आपको किस तरह से गाइड करती है, उसी प्रकार से लीजिएगा इस गाइडेंस को। मैं तो कहूँगी सिंपली नो। क्यों? क्योंकि आप अब अपने लाइफ पर्पस में हो, ठीक है? आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है ना उसमें बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, और यही एनर्जी ये व्यक्ति ने सेंस की है, आपकी अबंडेंस की एनर्जी, और इसीलिए ये व्यक्ति आपको छोड़कर, मतलब इसको ये एहसास हो रहा है कि इसने क्या ही कर दिया आपके साथ गलत करके। ये अपना मास्क क्यों उतारा इसने, जो एक अच्छे का मास्क लगाकर इसने आपको रिलेशनशिप में खींचा था ना, वो मास्क इसने वक्त पड़ने पर, जब आपका कमज़ोर फेज रहा होगा ना, उस टाइम पर इसने अपना पूरा वो जो भेड़िए वाला रूप है ना वो आपको दिखाया था, ठीक है? अब ये उसी चीज़ पर पछता रहा है कि क्या ही फ़र्क पड़ जाता अगर ये आपके साथ वो जो, मतलब प्यार व्यार वाला ही सीन बना के रखता और अंदर अंदर आपको ड्रेन करता रहता, तो क्या बिगड़ जाता? इसको क्या ही ज़रूरत थी अपने आप को, मतलब लिटरली ऐसी एनर्जी की व्यक्ति कोस रहा है, ठीक है? क्योंकि अब इसको करना पड़ रहा है हार्ड वर्क, अपनी लाइफ में बहुत हार्ड इसको वर्क करना पड़ रहा है, मतलब लाइफ की हर क्षेत्र में इसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पेन एंड सफरिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन एंड सफरिंग में ये व्यक्ति है इस टाइम पर। इसको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनेज करनी पड़ रही है, जिसका ये आदी ही नहीं है, ठीक है? तो ये व्यक्ति अपनी सफरिंग से घबरा कर अब सोच रहा है कि इसने क्यों ही आपके साथ ऐसा किया, और ये जो अगर माफ़ी मांगने भी आएगा ना, तो ये अपने मतलब की वजह से आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा कि मुझे दुख है कि मैंने तुमको हर्ट किया, या मैंने तुम्हें परेशान किया, या मेरी वजह से तुम्हारे नुकसान हुए, मेरी वजह से तुम्हें जो लॉसेज हुए उसके लिए मैं दुख मनाता हुआ आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। ये व्यक्ति आपकी तरफ इस ऊर्जा से नहीं आएगा। ये व्यक्ति आपकी तरफ ऊपर से तो ये माफ़ी मांगेगा, आपको बोलेगा कि चलो वापस से एक नई लाइफ को रिस्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये व्यक्ति इस हिसाब से आ रहा है कि आपके साथ लगकर, क्योंकि आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये आपके साथ लगकर अपना भी भविष्य जो है सुधार लें, या अपना भी लाइफ जो है वो काट लें। वही लीच वाली एनर्जी है, ठीक है? लीचिंग की एनर्जी है। तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति ना आपको फैमिली दिखाएगा, ठीक है? अच्छा फ्यूचर दिखाएगा, आएगा ये अपनी नीड के लिए, लेकिन ये दिखाएगा ऐसे कि आपको इससे जुड़कर फ़ायदे हैं, ठीक है? आपको फैमिली मिलेगी। क्योंकि इसको ये पता है कि आपने हमेशा से ना एक फैमिली चाहिए थी, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहे होंगे, मतलब अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले, ठीक है? तो ये उसी चीज़ को आपको दिखाते हुए आएगा कि भाई इसके साथ आपको एक फ्यूचर अच्छा और अच्छी फैमिली मिलेगी, ठीक है? ये चीज़ में आपने बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये कितनी अच्छी फैमिली हो सकता है ये इसने पास्ट में प्रूव किया है। ये बिल्कुल नॉन सपोर्टिव पर्सन है,
कतई भी ये बैलेंस ना खुद रहेगा ना आपको रहने देगा। मैं इस व्यक्ति की खासियत ये है कि इसने जो पहले भी आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहा है ना, तो इसने ना खुद का बैलेंस तो था ही नहीं इसका, इसने आपका बैलेंस भी हमेशा ख़राब किया। ठीक है, इसने आपका बैलेंस भी हमेशा ही ख़राब किया है और या फिर करने की कोशिश करी। मतलब इसकी हरकतें ही कुछ ऐसी रही होंगी, इसका खुद का भी वश नहीं चलता होगा, ये खुद ही अपनी हरकतों से मजबूर होगा। लेकिन इसकी वजह से ना आपकी लाइफ में डिसबैलेंस बहुत क्रिएट हुआ है और बड़ी मुश्किल से अब मैं देख रही हूँ कि आपने इस चीज़ को बैलेंस किया है, आपने इस चीज़ से उभर के आए हो आप। ठीक है, बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आप इस ऊर्जा से निकले हो। तो अब आपको अपनी उसी वापस स्ट्रगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं है ज़रूरत इस व्यक्ति की, मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, आपको नहीं है ज़रूरत इस व्यक्ति की अपने लाइफ में किसी भी कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि कंट्रीब्यूशन वाला ये व्यक्ति ही नहीं है। ये तो आपसे चाहता है, अभी भी जब ये आ रहा है ना, तो ये आपसे चाहता है कि आप इसकी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस कर दो। इसने भले ही आपकी लाइफ को पास्ट में डिसबैलेंस किया था, बट इसका हक बनता है आप इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पुराने रिश्तों की दुहाई देता हुआ आएगा, फैमिली की दुहाई देता हुआ आएगा, लोगों की दुहाई देता हुआ आएगा, है ना। या फिर अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं तो बच्चों की दुहाई देता हुआ है। इसको जो मर्जी करने दो, जो मर्जी करने दो। ये बहुत आपको हो सकता है डर भी दिखाए, ठीक है, कि आगे चल के क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर दिखाएगा ये आपको, थोड़ा डराएगा कि ऐसा वैसा वैसा, आगे देखो हम लोग साथ में एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। मैं एक बात आपको बोल दूँ, जिस भी प्रकार की इस व्यक्ति की ऊर्जा है ना, फ्यूचर तो इसके साथ कोई भी आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, एक ही फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हो जो है बिल्कुल स्पॉइल, बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, तो कतई भी आपको इसके लिए कोई अपने मन में, हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर, जाओ तुम्हें माफ़ किया वाला रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको दोबारा चांस दें। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि फॉरगेट, तो नहीं, नहीं फॉरगेट नहीं। आपको हालांकि ये सलाह देगा कि भूल जाओ सब, हम चलो एक नया स्टार्ट करते हैं, बट आपको उस चीज़ में नहीं आना है। ठीक है, आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि आपके लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आगे है, आपको इस चीज़ में नहीं आना है। ठीक है, और अपने आप को हमेशा बोलते रहना है कि आई एम अबंडेंट। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको फ्यूचर का लालच ही दिखाते हुए आएगा, है ना। और क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो भी जेंडर बाइस्ड है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको सोसाइटी भी ये कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि भाई इसके साथ आपको जुड़ जाना चाहिए, या आपको आपका लाइफ कैसे कटेगी, या एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है इस लाइफ में। नहीं, आपको अपने आप में दोहराते रहना है, आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट। हर प्रकार की अबंडेंस मेरे पास है, मुझे किसी के प्यार की, इसके प्यार की तो कम से कम ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास वो लव है जो मेरी सोल फैमिली का है, मेरे पास अपने जेन्युइन ऑथेंटिक जो रिश्ते हैं उनका लव है। आपके अपने चाहे 40 की जगह 4 भी होंगे ना, इनफ है। बहुत बड़ा ग्रुप इस व्यक्ति ने रखा है अपने आसपास, ठीक है, जो इसको पैम्पर करते, इसको उठाते, इसको ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों की। ये बहुत डिपेंडेंट व्यक्ति है, बहुत डिपेंडेंट। ठीक है, आपने बहुत लंबे समय से एक अच्छे फ्यूचर का इंतज़ार, एक अच्छी लाइफ का, मतलब आपको एक ही इच्छा रही होगी लाइफ में कि आप एक अच्छी लाइफ जिएँ। ठीक है, आपको अपनी लाइफ से बहुत प्यार रहा होगा पास्ट में भी, दुख चाहे कितने भी आए, लेकिन ये इंतज़ार जो आपका था ना, ये वर्थ वेटिंग था। ठीक है, तो ये इशारा, यही इशारा जो है आपके इतने ब्राइट फ्यूचर और इतने ब्राइट अपकमिंग टाइम पीरियड का इशारा इस व्यक्ति को भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति इसीलिए आपको चेज़ करने पर आ रहा है ना। आपको इसको लग रहा है, मतलब इसको पास्ट जैसी एनर्जी चाहिए आपकी कि आप इस पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, करें आप सब कुछ, आप ही का पैसा हो और आप मांगने पे मजबूर हो इससे। ये मतलब ऐसे इसकी पहले भी पास्ट में एनर्जी रही हो कि कमाई आपकी, लेकिन आपको इसके थंब के नीचे रहना है, आपको इसके जो है डोमिनेंस में रहें आप, है ना। और आप पहले जो कर बैठे हैं वो मुझे तो लगता नहीं कि आपको दोबारा दोहराना चाहिए, आप करेंगे भी नहीं। आप खुद भी इतने समझदार हैं, अगर इतना आपने अपने आप को उठाया तो मेरी सलाह कि आपको उतनी कोई ज़रूरत है नहीं कि आप करेंगे। ठीक है, मुझे तो लगता नहीं, आप ऑलरेडी ही अच्छे खासे सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके होंगे। आपको समझना होगा कि आपको ऐसे लोगों की, ऐसे रिश्तों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं तो आईज़ खोल कर देखिए, इनको आपकी ज़रूरत है।
और आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं क्योंकि आपका ब्राइट फ्यूचर है और इस व्यक्ति का कर्मा है, तो आपको इस व्यक्ति के साथ अब अपनी तकदीर नहीं जोड़नी है, ठीक है। आपको अब बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपके लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आपके लिए एक बहुत सुंदर फ्यूचर है। आपको बस उस पर फोकस रखना है अपना, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपको सिर्फ अपना फोकस वहाँ रखना है। अगर ये व्यक्ति आता है ना तो थिंक अगेन, दोबारा सोचिए कि क्या मिला है पास्ट को। पास्ट में को हम बोलते हैं ना लेट गो करिए, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी होते हैं जब आपको पास्ट को याद भी कर लेना चाहिए, यानी कि इस व्यक्ति की पास्ट जो हरकतें हैं, पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना इस व्यक्ति का, उसको याद कर लेना थोड़ा सा कि भाई क्या इसने पास्ट में कितना अपने आप को प्रूव किया था। बस वही वही आगे आपके साथ करेगा, ठीक है। ये आएगा दिखाता हुआ आपको बड़े अच्छे अच्छे सीन, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इससे आप कुछ भी अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते हो। आप स्वयं में परिपूर्ण हो, आप खुद में ही कंप्लीट हो और आपको नहीं सोचना है ना। तो ये इंसान आपको इसलिए भी रोकना चाहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना आप जिस जिस चीज़ से वंचित रहे हो वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और ये इंसान ना कहीं आपको अपने ऊपर से मूव ऑन भी नहीं करने देना चाहता। ये मतलब बहुत एक साइको पर्सनैलिटी है। ये यही नहीं चाहता कि आप मूव ऑन कर पाएँ इसके ऊपर से, ठीक है। इसी के साथ अटक के रहें, फंस के रहें, चाहे इसको कुछ, चलिए आप ये आया और आपने मना कर दिया ना, कोई बात नहीं, ये फिर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे जाएगा पता है, नेक्स्ट कुछ दिन बाद फिर से ट्राई करूँगा वाले एनर्जी में जाएगा। ये इतना ढीठ साइको एनर्जी है ये कि ये आपको मूव ऑन ही नहीं करने देना चाहता। और मैं आपको बोल रही हूँ कि यूनिवर्स आपको जिस प्रकार की चीज़ें देने जा रहे हैं ना, तो आप डिज़र्व नहीं करते हो ऐसे व्यक्ति के साथ फंस के रहना या अपना नाम जोड़ के रखना, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई आप ना अपना देखो, इस वक्त इस बार सेल्फ सेंटर्ड होके सोचो, ठीक है। सेल्फिश होना भी ना कभी कभी ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है। जब ऐसे लोगों पर बात आती है ना, आपको टोटली लेट गो करना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को भाई जाओ, अभी हो गया, वक्त ही निकल गए, वो वाले वक्त ही निकल गए जब कुछ हो सकता था, ठीक है। वक्त रहता तो तुमने कुछ संभाला नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंग टू कन्विंस का कार्ड है, ट्राई करेगा ये कन्विंस करने का, बट डोंट डिस्कस। नेक्स्ट ही कार्ड आ गया है, डोंट डिस्कस। कुछ डिस्कस ही नहीं करना आपने इसके साथ। डिस्कस किया ना तो आपको ये जो है इसकी कन्विंसिंग पावर, इस पर इसको बड़ा यकीन है, तो ट्राई करेगा ये आपको कन्विंस करने का, बट आपको कन्विंस होना नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसके साथ कोई डिस्कशन में जाना ही नहीं है। बड़े ग्रेसफुली आपने कहना है कि जी बस पास्ट में जो हुआ वो बहुत है, इनफ है आपकी तरफ से, ठीक है। मैं तो उतने में ही बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑब्लाइज हूँ, ठीक है। बहुत जो आपने मेरे लिए कर दिया ना वो ही काफ़ी है, उतना ही इनफ है। अब आप क्षमा करें, हमें तो माफ़ी करें, ठीक है। तो इस ब्राइट फ्यूचर को अपनी लाइफ में क्लेम करिए, ठीक है। और यूनिवर्स की हेल्प को भी अपनी लाइफ में क्लेम करिए। आपके लिए बहुत सुंदर भविष्य जो है ना वेट कर रहा है, ठीक है। और आपके सुंदर भविष्य को शेयर करने के लिए व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता है क्लियरली। अब आप खुद देखिए कि आपको इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये आपके अंदर से खुद ही आवाज़ आ जाएगी कि हाँ आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। हम बहुत पीछे चल रहे हैं, मेरी जितनी भी सोल फैमिली है सब सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और इस काम को आगे बढ़ाइए, सो दैट जितने लोग हो सके। क्या होता है आपकी लाइक से ना वीडियो चलता है, ठीक है, मतलब सर्कुलेट होता है, तो और कमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जितने लोगों के तक ये गाइडेंस पहुंच सके, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं और बार बार अपने ट्रैप में लेने की कोशिश करते हैं, तो जितने लोग अवेयर हो सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और टैरो रीडिंग कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने लाभ उठाइए इस टैरो रीडिंग कोर्स से। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।